मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और या तो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और या तो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमने देश के इतिहास में इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा। एक छोटी सी भी आपदा आती तो अफसर बना के लोगों को भ्रमित करने का काम करता है और मेलोडी खिलाने का जो काम उन्होंने किया है वो पूरे देश के सामने है। ये नरेंद्र मोदी अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति है जो देश को बर्बाद करने में लगा है। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। सागर शहर में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मंगलवार को 3 बत्ती तिराहे स्थित कांग्रेस कार्यालय से सागर शहरी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश जाटव के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में तकिया लेकर अनोखे अंदाज में पैदल मार्च निकाला और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर शहर के प्रमुख बाजार कटरा बाजार से गुजरते हुए वापस कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुआ। मार्च के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और प्रदर्शनकारियों ने बहुत हुई महंगाई की मार, गद्दी छोड़ो मोदी सरकार जैसे नारे लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। तो वही कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाकर आम जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि खाने पीने की वस्तुओं से लेकर रोजमर्रा के सामान तक के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। वहीं शहरी जिला अध्यक्ष महेश जाटव ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार महंगाई बढ़ाकर जनता को परेशान कर रही है। पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और भाजपा हर आपदा में अवसर तलाशती है। अगर जल्द ही महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। वहीं प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तकिया हाथ में लेकर प्रतीकात्मक विरोध जताया। नेताओं का कहना था कि महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और सरकार जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द राहत नहीं दी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद सागर का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। अब देखना होगा कि बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष के इस विरोध पर भाजपा की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। आज पैदल मार्च निकाला है, क्या मुद्दा है? देखिए, पैदल मार्च निकालने का मतलब ये है कि दुनिया में कोई समस्या होती है, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में समस्या पैदा करता है। हमने देश के इतिहास में इतना कमजोर प्रधानमंत्री नहीं देखा। एक छोटी सी भी आपदा आती तो अफसर बना के लोगों को भ्रमित करने का काम करता है। ऐसा प्रधानमंत्री देश का जो लोगों को कहीं गुमराह करता है, कहीं काम करता है। आज अमेरिका की जंग अभी हुई, 3 महीने पहले वहाँ के जब क्रूड के रेट घटे थे और पेट्रोलियम पदार्थ के रेट गिरे थे, तब सरकार ने आम जनता को कोई राहत नहीं दी। आज अमेरिका युद्ध के वजह से एक बहाना लेकर हिंदुस्तान को नीचे दिखाने का काम सरेंडर नाथ कर रहा है। जो अमेरिका के सारे पे चलने वाला प्रधानमंत्री तो देश को कहीं न कहीं कलंकित कर रहा है। इसकी महंगाई के विरोध में आज हम सारे कांग्रेस जन और हमारे साथ आम पब्लिक जो महंगाई से कराए कर रही है, उनके साथ मिलकर हमने इस शहर में पैदल मार्च निकालने का काम किया। संदेश साफ है। यूपीए गवर्नमेंट में 350 का सिलेंडर हुआ करता था, आज 1000-1100 रुपए से ऊपर हो गया है। यूपीए गवर्नमेंट में 40 रुपए का अगर पेट्रोल होता था तो लोग वहां पे त्राही करते थे। आज हिंदुस्तान की स्थिति ये है कि उन्होंने 11 दिन में 4 बार पेट्रोलियम पदार्थ के रेट बढ़ाए। ये देश के इतिहास में कुठाराघात है। लोगों के साथ ये बड़ी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को यहाँ पर कमजोर करने में लगी है।
हिंदुस्तान की जो नींव है, जो विश्व पटल पर बड़ी नींव थी, उसको कम करने में नरेंद्र मोदी साबित हुए हैं। विदेश में भाई साहब मोदी जी तो मेलोडी खिलाफ कर रहे हैं और देश में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, नरेंद्र मोदी कहता है पेट्रोल ना खरीदो, नरेंद्र मोदी कहता है विदेश मत जाओ, नरेंद्र मोदी कहता है कि आप कुछ नहीं करो, हम सिर्फ नरेंद्र मोदी करेंगे। नरेंद्र मोदी उसी दिन से 5 दिन की यात्रा पे विदेश गए और मेलोडी खिलाने का जो काम उन्होंने किया है वो पूरे देश के सामने है। ये नरेंद्र मोदी अनपढ़ अशिक्षित व्यक्ति है जो देश को बर्बाद करने में लगा है। लगता है भाई तो मेलोडी खिलाने से महंगाई कम हो जाएगी? देखिए, वो कहीं ना कहीं पब्लिक को गुमराह करता है। जनता के जो जन मुद्दे होते हैं उनको कैसे हम जनता को भ्रमित करें, उसके लिए वो लगातार काम करता है। ऐसा छोटी मानसिकता वाला कमजोर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। अंत में जनता के लिए क्या आह्वान करना चाहेंगे? हम जनता से कहेंगे अब तो सिलेंडर, चमचे, उल्टा बेलन, सारी चीजें लेकर निकलो, इस अनपढ़ प्रधानमंत्री को इस देश से विदा करो। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश कर रहे हैं? तो आइए प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल में, जहां मिलती है CBSE पैटर्न पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और यहां नर्सरी से 8वीं कक्षा तक प्रवेश प्रारंभ भी हो गए हैं। इसके साथ ही अनुभवी शिक्षक, नियमित प्रतियोगिताएं, खेलकूद और अन्य गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करती है और स्कूल की बस सुविधा बच्चों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करती है। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। प्रज्ञा श्री कॉन्वेंट स्कूल, हमारा पता है जैसिनगर मेन रोड पर स्थित ग्राम बादौआ, जिला सागर, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9201479212। इसके अलावा @319181400। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।